This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। चुनाव छात्रों का नेता पुलिस की धमाचौकड़ी, प्रीति शक्तावत आई तो कॉमर्स कॉलेज के बाहर माहौल गरमाया। थम गया छात्रों का लोकतांत्रिक उत्सव, छात्र संघ चुनाव की वोटिंग संपन्न, प्रत्याशी ने नंगे पैर हाथ जोड़कर मांगे वोट। गहलोत बनेंगे कांग्रेस अध्यक्ष, कभी हाँ कभी ना। कांग्रेस में इस बार गैर गांधी को अध्यक्ष बनाने का दावा कितना कारगर। छात्र संघ चुनाव, हुड़दंग और लाठीचार्ज, कहीं हुआ लाठीचार्ज तो कहीं वोटिंग के दौरान छात्रों का हंगामा। फिर एक दलित स्टूडेंट का हाथ तोड़ा, अब दौसा में सरकारी स्कूल के एक स्टूडेंट का हाथ तोड़ा, आरोपी कौन? और अब खबरें विस्तार से। चुनाव छात्रों का तो सबसे बड़े नेता और पुलिस का इसमें भला क्या काम, लेकिन उदयपुर में शुक्रवार को हुए छात्र संघ चुनावों में कई बड़े नेताओं ने दखल देने की पूरी कोशिश की। हालांकि पुलिस की सख्ती के चलते दोनों ही पार्टियों के नेताओं को वहां से लौटना पड़ा। कॉलेज के बाहर एक बार तो विधायक और पुलिस के बीच मामला बहस तक पहुंचा। हालांकि मौके पर मौजूद एसपी विकास शर्मा ने दोनों से समझाइश कर मामला शांत करवा दिया। दरअसल शुक्रवार को उदयपुर के कई बीजेपी नेता एबीवीपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे। इस पर कॉमर्स कॉलेज के बाहर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के विरोध पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें वहां से हटा दिया। इसके कुछ ही देर बाद वल्लभनगर विधायक प्रीति शक्तावत भी कॉमर्स कॉलेज के बाहर पहुंची। वे एनएसयूआई प्रत्याशी देव सोनी के समर्थन में स्टूडेंट से वोट देने की अपील कर रही थी। विधायक को देखकर युवा मोर्चा के शहर जिलाध्यक्ष रह चुके सनी पोखरना मौके पर आ गए और विरोध जताने लगे। इस दौरान विधायक शक्तावत के साथ मौजूद पार्षद गौरव प्रताप सिंह भड़क गए। दोनों के बहस करने पर माहौल गर्मा गया। कुछ पुलिसकर्मी नारेबाजी कर रहे पार्षद गौरव प्रताप को पकड़कर दूर ले गए। एसपी विकास शर्मा द्वारा विधायक से समझाइश करने पर मामला शांत हुआ। इसके बाद वल्लभनगर विधायक मौके से रवाना हो गई। इस दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। बता दें कि एनएसयूआई से देव सोनी और एबीवीपी से कुलदीप सिंह के प्रचार में बीजेपी कांग्रेस के नेता मौके पर पहुंचे थे। हालांकि बीजेपी के नेता मौके पर पहुंचे वे छात्रों के बीच यूं ही उपस्थिति दर्ज करवाने पहुंचे थे। बीजेपी नेता प्रमोद सामर, गजपाल सिंह, देवीलाल सालवी, सनी पोखरना एबीवीपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे। प्रतिष्ठित विद्यालय समूह जिसकी ब्रांचेस पूरे भारतवर्ष में फैली है, उसे जरूरत है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद, बीकानेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, ब्यावर में एक ऐसी जगह की जहां विद्यालय की स्थापना की जा सके। जमीन जो कम से कम 80,000 स्क्वायर फीट हो और 40,000 स्क्वायर फीट जमीन पर भवन बना हुआ हो, या चाहे तो सीबीएसई के नियमानुसार निर्माण करवाकर भी दे सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी जगह उपलब्ध है या आप जानते हैं तो जल्दी कीजिए और डिटेल्स और पिक्चर अभी दिए गए नंबर पर भेज दीजिए। आपका एक प्रयास शिक्षा की अलग जगाने में मदद कर सकता है। संपर्क करें। छात्र संघ चुनाव की वोटिंग के दौरान उदयपुर में सुखाड़ा यूनिवर्सिटी से एनएसयूआई प्रत्याशी देव सोनी नंगे पैर हाथ जोड़कर वोट मांगते नजर आए। कॉमर्स कॉलेज के बाहर सुबह से देव हर वोटर से नंगे पैर हाथ जोड़कर वोट मांग रहे थे। सुखाड़ा यूनिवर्सिटी सहित उदयपुर के सभी कॉलेजों में वोटिंग 8 बजे शुरू हो गई। सुबह 1 बजे तक सुखाड़ा यूनिवर्सिटी में 52.26% मतदान हुआ। यहाँ आखिरी 1 घंटे में करीब 13% वोटिंग हुई। वहीं राजस्थान के सबसे बड़े गर्ल्स कॉलेज एमजी में महज 33% वोटिंग हुई। वहीं एमपीयूटी में 82% वोटिंग हुई। सुखाड़िया के संगठक लॉ कॉलेज में 54.99%, कॉमर्स कॉलेज में 53%, साइंस कॉलेज में 55% और आर्ट्स कॉलेज में 47.20% मतदान हुआ। मतदान के दौरान किसी भी छात्र वोटर को मोबाइल साथ ले जाने की अनुमति नहीं थी। कैंपस के बाहर ही छात्रों के मोबाइल रखवा लिए गए थे। ऐसे में कुछ वोटर जहां अपने दोस्तों को फोन देकर वोट डालने गए, वहीं कुछ प्रत्याशी वोटरों के मोबाइल अपने पास रखे। कॉमर्स कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष के दावेदार अविनाश कुमावत ने कई वोटर्स के मोबाइल अपने पास रख लिए। उनके हाथ मोबाइल से भरे नजर आए। इस बीच कई प्रत्याशियों और छात्र नेताओं की पुलिस से बहस भी हुई। कैंपस के बाहर खड़े रहने और वोटर्स से बात करने को लेकर कई बार पुलिस ने छात्र नेताओं को टोका और इस बीच एनएसयूआई जिलाध्यक्ष हिमांशु पवार भी पुलिस से उलझ गए। पवार लगातार खुद को एनएसयूआई जिलाध्यक्ष होने की बात कहते रहे, मगर पुलिस ने उनकी नहीं सुनी। मतदान के लिए उदयपुर में पुलिस की सख्त व्यवस्था देखने को मिली। सुखाड़ा यूनिवर्सिटी के चारों कॉलेज, एमपीयूटी के कॉलेज और एमजी कॉलेज में वोटिंग हुई। मतदान शुरू होते ही कॉमर्स कॉलेज के बाहर पुलिस ने छात्रों को खदेड़ दिया। भीड़ जमा कर प्रचार कर रहे छात्रों में 3 को हिरासत में भी ले लिया। पुलिस हर जगह ड्रोन से निगरानी रखी गई। उदयपुर में मुकाबला सीधा होने से दोनों के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। इधर एमजी कॉलेज में एबीवीपी से किरण वैष्णव और एनएसयूआई से अंजलि कटारा मैदान में है। वहीं एनएसयूआई की बागी डिंपल झाला यहां प्रत्याशियों का गणित बिगाड़ सकती हैं। उदयपुर में इस बार छात्र संघ चुनाव में वोटिंग प्रतिशत कम रहा। पिछले 2 साल से चुनाव नहीं होने से जहां स्टूडेंट्स में चुनाव का क्रेज कम दिखा, वहीं प्रवेश प्रक्रिया देरी से होने के चलते काफी सारे स्टूडेंट्स बाहर थे। ऐसे में वोटिंग प्रतिशत
पर इसका असर देखने को मिला। इससे पहले का भी ट्रेंड इसी और इशारा करता है। 2017 के चुनाव में जहां उदयपुर में वोटिंग प्रतिशत 67.30% रहा था, वहीं 2018 में यह घटकर 60.70% और 2019 में 56.69% हो गया था। इस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नाम की चर्चा जोरों से चल रही है। इस पद के लिए एक तरफ राहुल गांधी तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत का नाम सामने आ रहा है। इसी के बाद लोग अलग अलग तरीके के कयास लगा रहे हैं। इन्हीं चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि 28 अगस्त को चुनाव का कार्यक्रम घोषित होगा, उसमें तय होगा कि चुनाव का प्रोसेस क्या रहेगा। मैं आपके बीच हूं, मैं थांसू दूर नहीं हूं, मैं इस प्रदेश से जीवन के अंतिम सांस तक दूर नहीं रहने वाला हूं, चाहे कोई जिम्मेदारी हो, चाहे कुछ भी करूं। मेरे जहन के अंदर जिस प्रदेश के अंदर पैदा हुआ, जहां के हालात मैंने बचपन से देखे, उससे दूर नहीं रहने वाला। गहलोत गुरुवार को बारां जिले के अंता में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गहलोत के इस बयान को राजस्थान की राजनीति में लगातार सक्रिय रहने से जोड़कर देखा जा रहा है। गहलोत ने प्रदेश से लगातार जुड़े रहने की बात कहकर विरोधियों को साफ संकेत दे दिया। पिछले कई दिनों से कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर अशोक गहलोत के नाम की चर्चाएं जोरों पर हैं। गहलोत खुद के नाम से इनकार कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने भी यह कहना शुरू कर दिया है कि हाईकमान जो कहेंगी वो करेंगे। बता दें कि हाईकमान ने गुजरात के सीनियर ऑब्जर्वर और राजस्थान के सीएम की जिम्मेदारी पहले से ही गहलोत को दे रखी है और अब ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी गहलोत को देनी है या नहीं, ये हाईकमान ही तय करेगा। सरकार और पार्टी से नाराज चल रहे नेताओं की बयानबाजी पर गहलोत ने कहा कि डेमोक्रेसी में कुछ तो बोलना पड़ता है। हर नेता अपनी राजनीति करता है, वह बोलेगा ही, लेकिन मेरा कहना है कि लक्ष्मण रेखा नहीं लांघे। मैं पीसीसी अध्यक्ष था, उस वक्त भी बोला और अब भी कह रहा हूं कि खुद को नुकसान हो जाए तो पार्टी रिपेयर कर देगी, अगर पार्टी को नुकसान हो गया तो फिर रिपेयर नहीं होगा। गहलोत ने 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। दिल्ली में सोनिया से मुलाकात के बाद से गहलोत के बयानों की चर्चा है। गहलोत ने कई नेताओं के उनके नाम की पैरवी करने के सवाल पर कहा कि मैं लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया। अब भी हम लगातार कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद स्वीकार कर लें। हम आखिर तक राहुल गांधी को मनाने का प्रयास करेंगे। हाईकमान जो कहेगी वो करूंगा। दिल्ली दौरे के बाद गहलोत के बयानों में कुछ बदलाव जरूर आया है। गहलोत अब कांग्रेस अध्यक्ष की दावेदारी से साफ साफ इनकार नहीं कर रहे हैं। हाईकमान के अनुसार काम करने, कहीं भी रहने के बावजूद अंतिम सांस तक राजस्थान नहीं छोड़ने के बयान को उसी लाइन का माना जा रहा है। पहले गहलोत ने पिछले सप्ताह साफ इनकार किया कि अध्यक्ष पद पर उनका बनता नहीं है और वे इनकार करेंगे, लेकिन अब 2 दिन से उनके बयानों में बदलाव जरूर आया है। तो इसी से समझा जा सकता है कि हो सकता है ये जिम्मेदारी भी गहलोत को मिल ही जाए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 28 अगस्त को वर्चुअल बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में 4 सितंबर की महंगाई हटाओ रैली के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर फैसला होने की प्रबल संभावना है। छात्र संघ चुनाव को लेकर शुक्रवार को मतदान खत्म हो गया। सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक वोटिंग हुई। शनिवार सुबह 10 बजे से काउंटिंग हो गई। वहीं वोटिंग के दौरान बीकानेर में स्टूडेंट्स को पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा। कोटा में वोटिंग के दौरान छात्रों ने हंगामा किया। उदयपुर में कॉमर्स कॉलेज के बाहर प्रत्याशी के समर्थन में पर्चे बांट रहे 3 स्टूडेंट्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। जोधपुर में फर्जी वोटर को पुलिस ने पकड़ लिया। इससे पहले गुरुवार देर रात तक कैंपेन का दौर चला। प्रदेश में सबसे रोचक मुकाबला राजस्थान यूनिवर्सिटी, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, बीकानेर, कोटा यूनिवर्सिटी और मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी उदयपुर का होने वाला है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद के लिए 6 दावेदारों के बीच कड़ी टक्कर है। इससे पहले महारानी कॉलेज में अध्यक्ष पद की प्रत्याशी सानिया सैनी की मां पूनम सैनी ने जबरदस्त तरीके से वोटिंग की और बेटी के समर्थन में वोट देने की अपील की। शोध महारानी, महाराजा, राजस्थान और कॉमर्स जैसे संगठक कॉलेज में स्टूडेंट्स ने वोट डाले। सभी जगह स्टूडेंट्स की कतारें नजर आई। राजस्थान यूनिवर्सिटी और संगठक कॉलेज के बाहर सुरक्षा के लिए करीब 300 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। बीकानेर के डूंगर कॉलेज में मतदान के दौरान लाठीचार्ज करना पड़ गया। यहां सुबह स्टूडेंट्स और पुलिस आमने सामने भी हो गई थी। स्टूडेंट्स का आरोप है कि कुछ चहेते छात्र नेताओं को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, जबकि अन्य को रोका जा रहा है। बता दें, डूंगर कॉलेज के बाहर वोटिंग शुरू होने के साथ ही सुबह से माहौल गर्मा गया। यहां छात्र नेता और पुलिस आपस में उलझ गए। एनएसयूआई के रामनिवास कुकणा सहित गाड़ी में पैम्पलेट और अन्य सामग्री लेकर पहुंचे, लेकिन सीओ सदर पवन भदौरिया ने उन्हें रोक दिया। इस पर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। तनाव होने पर पुलिस ने कुकणा सहित अन्य कार्यकर्ताओं को पीछे खदेड़ दिया। इस दौरान सीओ और एनएसयूआई नेताओं के बीच तनातनी भी हो गई। जोधपुर के ओल्ड कैंपस में फर्जी मतदान के शक में एक युवक को हिरासत में ले लिया गया। कॉलेज में एंट्री के दौरान जब चेकिंग की गई तो स्टूडेंट पर शक हुआ। कॉलेज मैनेजमेंट ने पकड़कर उसे बाहर किया और पुलिस को सौंप दिया। थोड़ी देर बाद कोटा सेंट्रल जेल रोड के बाहर कुछ छात्र फिर एकत्र हो गए। एक छात्र ने बाइक उठाकर हवा में लहरा दी। इसके बाद हूटिंग चालू हो गई। पुलिस ने हंगामा कर रहे छात्रों को खदेड़ा। उदयपुर में
भी कॉमर्स कॉलेज के बाहर विधायक प्रीति शक्तावत के पहुंचने पर माहौल गर्मा गया। यहां सुबह कॉलेज के बाहर पर्चे बांट रहे समर्थकों को भी पुलिस ने खदेड़ा। इसके बाद 3 लोगों को हिरासत में लिया। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। सुखाड़े यूनिवर्सिटी में 52% मतदान हुआ। अजमेर का महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय व कॉलेजों में यूथ ने आज अपनी सरकार को चुना। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सुबह से ही वोटिंग को लेकर उत्साह देखा गया। प्रत्याशी परिसर के बाहर हाथ जोड़ते और पैर छूते तक नजर आ गए। सुबह सुबह कम संख्या रही, लेकिन 10 बजे बाद वोटिंग प्रतिशत अचानक बढ़ने लगा। श्रीगंगानगर के सेठ जीएल बिहानी एसडीपीजी कॉलेज में आज छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान नहीं हुआ। यहां से अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे पूर्व मिनिस्टर राधेश्याम गंगानगर के पोते अनिरुद्ध राजपाल का नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया। अनिरुद्ध ने कोर्ट में अपील की तो उसको चुनाव लड़ने की इजाजत मिल गई, लेकिन आज मतदान हो नहीं पाया। सुबह से ही यूनिवर्सिटी और कॉलेज में वोटिंग के लिए स्टूडेंट्स की लंबी कतारें लगी रही। कैंडिडेट भी सुबह से वोटर्स को मतदान केंद्र तक लाने में जुटे रहे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद के लिए 6 दावेदारों के बीच कड़ी टक्कर थी। वहीं जोधपुर में एबीवीपी, एनएसयूआई और एसएफआई के बीच मुकाबला तय है। इसके अलावा मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी में एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। राजस्थान में दलित स्टूडेंट की पिटाई और मौत का विवाद अभी थमा ही नहीं था कि फिर से ऐसे और मामले सामने आ गए हैं। जालोर, उदयपुर के बाद बाड़मेर और अब दौसा में ऐसा केस सामने आया है, जहां सरकारी स्कूल में एक स्टूडेंट ने टीचर पर हाथ तोड़ने का आरोप लगा दिया है। घटना 5 अगस्त की है, लेकिन एफआईआर 25 अगस्त को हुई है। परिजनों का आरोप यह है कि मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि मामला जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र का है। यहाँ के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल केलाई में पढ़ने वाले रोहित महावर के पिता विनोद महावर ने गुरुवार को मामला दर्ज कराया है। पिता का आरोप है कि स्कूल शिक्षक रामेश्वर प्रसाद ने 5 अगस्त को उसके बेटे को बेरहमी से लात मारी थी। इससे रोहित गिर गया और उसकी कोहनी में फ्रैक्चर हो गया। उसका आरोप है कि स्कूल हेडमास्टर को जानकारी देने के बाद परिवार और बच्चे को धमकाया गया। परिवार का कहना है कि रोहित 5वीं क्लास में है। घटना वाले दिन उसने टीचर रामेश्वर प्रसाद से पढ़ाने के लिए कहा तो उसके साथ मारपीट की गई। दूसरे दिन 7 अगस्त को स्कूल पहुंचकर शिकायत की तो आरोपी टीचर ने धमकाया और शिकायत करने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। छात्र के पिता विनोद कहते हैं कि घटना के बाद स्कूल का हेडमास्टर राम अवतार बैरवा भी कुछ दिन अवकाश पर चला गया। हेडमास्टर दोषी अध्यापक को बचाने की कोशिश कर रहा है। छात्र के परिजनों ने कलेक्टर कमर चौधरी को शिकायत दी तो जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश दिए गए। अब इस मामले में सिकंदरा पुलिस थाने में टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी टीचर रामेश्वर प्रसाद गुजर कहते हैं कि बच्चे को हाथ तक नहीं लगाया। जिस वक्त की घटना बताई जा रही है उस वक्त एक क्लास में पीरियड ले रहा था। मामला अगर सच होता तो उसी वक्त सामने आता। रामेश्वर ने कहा कि स्कूल में स्टाफ में ग्रुपबाजी चल रही है, यह साजिश है। वहीं डीओ घनश्याम मीणा का कहना है कि 4 सदस्यीय टीम मामले की जांच कर रही है। टीम की जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं मामले की जांच कर रहे मानपुर डिप्टी एसपी संतराम मीणा का कहना है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जांच कर रहे हैं। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। This bulletin is sponsored by a diagnostic center. दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।